राम राम सभी भाइयों को। देखिए, मैं आज आपको 20 की 6 HP मोटर भरना बताऊंगा कि मोटर को कैसे भरा जाता है, कितने नंबर तार से भरते हैं और कितना तार लगेगा। और मैं मोटर में भरने की जो लागत है वो कितनी आएगी और प्रॉफिट कितना होगा, कितने में मोटर भरते हैं, और पूरी फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखना। इसमें मैं आपको पूरी टोटल जानकारी देने वाला हूँ कि मोटर में कितना खर्चा आएगा, कितना आप ग्राहक से रुपये ले सकते हो, कितना लेना है, और मोटर को कैसे भरते हैं, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, मोटर को कैसे फिटिंग किया जाता है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो मेरा चैनल का नाम है दाऊ इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, दाऊ इलेक्ट्रिकल्स मेरा चैनल का नाम है, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित जानकारी आपको देता रहता हूँ। मोटर बाइंडिंग का भी काम, मोटर बाइंडिंग का काम तो मैं खुद करता ही हूँ, और भी काम में लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे काम करता हूँ, तो उनकी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं कि 20 की मोटर, जो बोर वाली सबमर्सिबल मोटर है 6 HP, उसको कैसे रिवाइंड किया जाता है और उसमें कितने नंबर तार लगेगा और कितना तार लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही 20 मोटर के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें 6 HP मोटर है और 3 फेज से चलने वाली मोटर है, 3 फेज से चलेगी मोटर। इसमें जो हम तार इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 13 हम तार इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, 13 तार हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे टर्न है वो हमारे 28 टर्न रहेंगे। ठीक है, 28 टर्न रहने वाले हैं, और 28 टर्न के बाद इनमें टोटल कॉइल जो रहेंगी वो यानी कि 3 सेट रहेंगे, 3 सेट रहने वाले हैं। इसमें टोटल 3 सेट रहेंगे और एक सेट 4 कॉइलों का रहेगा, एक सेट 4 कॉइलों का रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ठीक है, 3 सेट हैं और एक सेट में 4 कॉइलें रहेंगी और 28 चक्कर रहेंगे, 13 तार रहेगा। ठीक है, तो 13 तार से हम 28 चक्कर देंगे और 3 सेट रहेंगे और एक सेट में 4 कॉइलें रहने वाली हैं। ठीक है, और इसमें और भी देखिए यहाँ पे मैं आगे आपको और बताता हूँ कि जो इसमें पिच है, इसमें पिच हमारी रहेगी 10 और 12 की, 10-12 की पिच रहेगी इसमें। ठीक है, और 10-12 पिच में बीच में हमको, यानी कि 10 की पिच रहेगी तो बीच में हमको 8 खांचे खाली छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 8 खांचे हमको बीच में खाली छोड़ने पड़ेंगे। तो 8 खांचे खाली छोड़ने के बाद में 10 और 12 में हमको जो है कॉइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और सबसे पहले इसमें हम पेपर लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद में फिर हमको जो कवर पेपर रहते हैं जिसके जरिए हम तार को मोटर में भरते हैं, वो भी हमको इस तरीके से बना लेने पड़ेंगे। हम खुद बना लेते हैं। जो 5 mm का पेपर आता है, 5 mm के पेपर से बनती है यहाँ पे ये स्टॉल पेपर, जैसे हम स्टॉल पेपर बोलते हैं, 5 mm का पेपर आता है। ठीक है, और इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि
थोड़ा मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं मोटर के जो कितनी एचपी मोटर है, कितने कौन से कनेक्शन है और कौन से कितने आरपीएम है इस मोटर में। देखिए यहाँ पे इस मोटर के 2800 आरपीएम है। देखिए यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2800 आरपीएम है और यहाँ पे ये 3 कनेक्शन है, ठीक है, स्टार कनेक्शन है इसका, ठीक है। और 450 किलोवाट की मोटर है, 450 किलोवाट की मोटर है। देखिए यहाँ पे 450 किलोवाट की मोटर है। और मैं थोड़े और आगे आपको बताता हूँ कि तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि स्लॉट कितनी रहती है। कोई सी भी मोटर हो, जो बोर वाली मोटर रहती है, तो कोई सी मोटर तो नहीं कह सकते। एक और मोटर आती है जो शक्ति कंपनी की मोटर रहती है, वो 18 स्लॉट में आती है, 18 स्लॉट रहते हैं उस मोटर में, ठीक है। और जो और अदर मोटर आती हैं वो 24 स्लॉट में आती हैं, 24 स्लॉट रहती हैं इसमें। यहाँ पे जी देखिए 24 स्लॉट रहती हैं। और इनमें जो पेपर लगता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला रहता है। और जो स्लॉट पेपर लगाने के बाद में हम जो तार डालने वाला, हम पेपर बोल सकते हैं इसको, या कॉल डालने वाला सेपरेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सेपरेटर हैं उनको हम गिन कर लगाएंगे कि कितनी नंबर की स्लॉट में लगाना है। जैसे कि यहाँ पे बीच में 8 स्लॉट हमको खाली छोड़ना पड़ेगा। 10 की पिच है, 10 और 12 की पिच रहती है, तो यहाँ पे हम बीच में 8 खाँचे खाली छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे राम जी 2 3 4 5 6 7 और 8 स्लॉट हम बीच में खाली छोड़ते हैं। और 10 की पिच में हम सबसे छोटी क्वाल को भरेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे लगा लिया और यहाँ से हम स्लॉट गिनेंगे, राम जी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 की पिच हो गई। और जो बड़ी क्वाल रहती है वो हम 12 की पिच में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो जो क्वाल रहती है उसको डालने का सही तरीका क्या रहता है, देखिए। सबसे पहले हमको तारों को सिर्फ जो उंगलियों से ऐसे पसार लेना है और जो पेपर है उसके मुंह पर रखकर और बहुत ही हल्के हाथों से जो है धक्का दे देना है। और डालते समय जो आपकी जो 2 उंगलियां रहती हैं, इन 2 उंगलियों को आपको इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आप वालेस पकड़ोगे तो इनसे जोर इस तरीके से अंदर की तरफ देना है और धक्का भी देना है, साथ ही साथ इनसे जोर इस तरीके से भी लगाना है, ताकि जो तार है वो स्लॉट में आसानी से बैठ जाए। जब आप मोटर भरोगे, स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे 1-2 मोटर ने भरने के बाद में आपको खुद हैबिट हो जाएगी किस तरीके से आप मोटर भरोगे। और आप मिस्त्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत काम आप जानते हो और आपको यह डेटा वगैरह या कितना डाल देता है वो आपको पता नहीं, तो वो हम सिखाने बैठे हुए हैं। बीच में इसकी 8 स्लॉट हमने खाली छोड़ दिए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट हमने बीच में यहाँ पे खाली छोड़ दिए हैं। और 10 की पिच में हमने सबसे छोटी कॉल इंस्टॉल की है। अब 12 की पिच में हम जो बड़ी कॉल है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो खाली खाँचे हैं उनमें हम पेपर को लगाकर बड़ी कॉल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और कॉल डालने का तरीका वही है, आगे से कॉल का मुंह हमको पतला बना लेना है, तार को थोड़ा चौड़ा बनाकर और कॉल जो पेपर है उसके मुंह पर रखकर और हल्के हाथ से धक्का देना है और इन 2 उंगलियों से तार को ऐसा करते जाना है, धक्का भी देना और ऐसा भी करते जाना है, ठीक है। और जो तार से हम कॉल को बांधते हैं उसको सबसे आगे रखना है, यहाँ पे सबसे आगे रखना है, ठीक है, जिस तार से हम बांधते हैं। और कॉल को बिल्कुल सटीक सीधा करना है ताकि
कॉल जब हम मोटर में इंस्टॉल करते हैं तो हमको ज़्यादा दिक्कत ना आए, बिल्कुल सीधा पानी से या आप बगैर पानी से भी इंस्टॉल करते हो तार को, ये जैसी आपको हैबिट हो। ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि मोटर में तार कितना लगेगा। तो जैसे कंपनी तार देती है मोटर में, तो वैसे कंपनी देती है 6 HP मोटर है तो उसमें कम से कम मिनिमम 4 किलो तार देती है। और जब धीरे धीरे मोटर भरी होती है तो कई मिस्त्री भाई 3.5 किलो तार भी कर देते हैं, कई 3 किलो भी कर देते हैं, और 4 किलो तो वैसे कंपनी से आता ही है। लेकिन मेरे हिसाब से तो तार 3.5 किलो से लेकर 4 किलो के बीच में तार मोटर सर्विस भी अच्छी देती है। और जैसा कि कंपनी जितना तार डाल कर देती है तो आप उसी हिसाब से मोटर को भरिए, जितना तार कंपनी देती है उतना तार आप मोटर में डालिए। जोन सा WS जो तार नंबर है वो मोटर में आता है, वही नंबर आप मोटर में डालिए, और जितना वजन कंपनी से आता है वो ही वजन आप मोटर में डालिए। ठीक है। अब हम मोटर को घुमाने के बाद में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक एक खांचे खाली छोड़कर उससे नीचे वाले में हम पेपर को फंसाएंगे। नीचे ऑटोमेटिक 8 खांचे खाली छूट जाएंगे। 24 स्लॉट मोटर है, ऑटोमेटिक नीचे 8 खांचे छूट जाएंगे। ठीक है। तो जो 10 की पिच में हमने पेपर को लगाया है, बीच में 8 स्लॉट हमने खाली छोड़ दिया है। पेपर आप ऐसे भी लगा सकते हो, पेपर लगाने के बाद में बीच में नीचे 8 स्लॉट खांचे खाली छोड़ने हैं। ऊपर की तरफ जो हमने अभी कोल को इंस्टॉल किया था उनसे झुके हुए एक एक खांचे हमको खाली छोड़ना है, एक एक खांचे हमको खाली छोड़ना है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसकी जो है पिच अपने आप आ जाएगी। ठीक है। ऊपर की तरफ एक एक स्लॉट हमको खाली छोड़ने के बाद। ठीक है। तो ये 8 की पिच में हमने सबसे छोटी कॉल को डाला है, और बड़ी कॉल को हम इंस्टॉल करेंगे जहाँ पर हमने ऊपर एक एक स्लॉट हमने खाली छोड़े हुए हैं। यहाँ पे इस कॉल से झुकी हुई जो हमने ऊपर की तरफ जो छोटी वाली कॉल जो हमने इंस्टॉल की हुई है, इसके ऊपर हमने एक एक स्लॉट खाली छोड़ी हुई है, उसमें हम बड़ी कॉल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। बड़ी कॉल को इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर, अब हम ऊपर में हमने जो खाली स्लॉट खाली छोड़े हुए थे उनमें हम पेपर लगाकर वो बड़ी कॉल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर समझ में आ जाए कि मोटर में पिच किस तरीके की रहती है और आप कॉल को इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताना भूल गया, उसके लिए मैं सॉरी। देखिए यहाँ पे जो मैं थोड़ा वीडियो को पीछे ले चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जब हम कॉल को इंस्टॉल करते हैं तो हमको कनेक्शन किस तरफ छोड़ना चाहिए। आप कनेक्शन किसी भी तरफ छोड़ सकते हैं। जैसे आप इस तरफ छोड़ोगे तो आपको आउटर तार इस तरफ से मिलेगा। हमने इस मोटर में कनेक्शन का जो है तार वो छोड़ा है, वो लेफ़्ट हैंड तरफ छोड़ा है। ठीक है। लेफ़्ट हैंड तरफ यानी कि 1.5 हाथ तरफ हमने इसका जो है कनेक्शन वाला तार छोड़ा हुआ है। और जो इसका आउटर तार है जो कॉलों से जुड़ा हुआ है वो हमने छोड़ा है राइट हैंड तरफ यानी कि दाहिने हाथ तरफ। ठीक है। जो कॉलों से कनेक्शन जुड़ा है वो हमने दाहिने हाथ तरफ छोड़ा है यानी कि राइट हैंड तरफ। और जो कनेक्शन बाहर है कनेक्शन का तार वो हमने लेफ़्ट हैंड तरफ छोड़ा हुआ है यानी कि 1.5 हाथ तरफ। ठीक है। अब यहाँ से जो कॉल जुड़ा हुआ वो तार है जो कॉल जुड़ा हुआ है राइट हैंड तरफ, वो यहाँ से निकला है तो वो यहाँ पे जाएगा इस तरफ। ठीक है। यहाँ पे इस तरफ जाएगा और फिर से वो जो कॉल कनेक्शन का जो तार निकलेगा आउटर
वो फिर से दाहिनी तरफ निकलेगा। फिर वो जो अगला हम 2 वालों का अगला सेट डालेंगे, उसका और इसका जो यहाँ से निकलेगा वो आमने सामने आउटर जॉइंट रहेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे जॉइंट रहेंगे, ठीक है। और आमने सामने कनेक्शन के तार निकलेंगे, एक सेट से 2 तार निकलेंगे कनेक्शन के, ठीक है। तो वो हमारे कनेक्शन के तार निकलेंगे 1.5 हाथ तरफ, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड तरफ, ठीक है। कनेक्शन वाले जो केबल कनेक्शन के तार निकलेंगे वो 1.5 हाथ तरफ निकलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो निकला हुआ है सबसे छोटी कॉइल से जो कनेक्शन का तार, वो वहाँ पे इस तरफ जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरफ जाएगा। तो जी यहाँ से घूमता हुआ, यहाँ से देखिए जी यहाँ से घूमता हुआ और यहाँ पे ऐसा इसमें चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, और फिर से जो आउटर तार निकलेगा वो यहाँ जो 2 कॉइलें रखी हुई हैं इनसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। और वो मैं अभी आपको और आगे बताऊंगा। यहाँ पे जो आउटर तार निकल कर आया है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कॉइलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा आगे ले चलता हूँ वीडियो को, और फिर आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे अब सबसे हम छोटी कॉइल डाल रहे हैं। इसी का 4 कॉइलों का एक सेट रहता है, 2 कॉइल हमने इंस्टॉल कर दी हैं, 2 कॉइल और बची हुई है। इसका भी जो सबसे छोटी कॉइल है, इससे भी हमको एक केबल कनेक्शन तार निकलेगा, वो भी हमको 1.5 हाथ तरफ रखना है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। वो भी हमको 1.5 हाथ तरफ रखना है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर केबल कनेक्शन वाला। और जो इसका आउटर तार निकल कर आएगा वो यहाँ पे कॉइल से जुड़ा रहेगा, जो सबसे बड़ी कॉइल रहती है उससे जुड़ा रहेगा, ठीक है। एक जो हमने कॉइल 2 कॉइल हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, उससे जो बड़ी कॉइल है उससे निकल कर आया है एक तार, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। और एक यहाँ पे जो छोटी कॉइल से निकल कर आया है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों कॉइलों से जुड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे छोटी कॉइल अभी हमने इंस्टॉल की हुई है, उससे जो तार निकल कर आया है वो तो घूमकर इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ यहाँ से निकला है, इस कॉइल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो यहाँ से घूमकर इस तरीके से इसमें चला जाएगा। और यहाँ से ये तार आपको दिख रहा है, जी देखिए यहाँ पे, जी यहाँ से निकला है इस बड़ी कॉइल से, और यहाँ पे इस बड़ी कॉइल से जुड़ा हुआ है, तो वो यहाँ से इसमें जाएगा, ठीक है। वो यहाँ से इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा। और यहाँ से निकला है वो इसमें चला जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉइल का आप चाहिए, ये छोटी वाली कॉइल से निकल कर जो तार आया है वो यहाँ से इस बड़ी कॉइल में इसमें चला जाएगा, और इससे जो निकल कर आया है तार वो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका जो कनेक्शन है वो इस तरफ है, तो वो यहाँ पे इसमें चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि एक कॉइल में आपको अगर प्रॉपर तरीके से यदि मैंने समझा दिया तो आपको और जितनी भी कॉइल हैं वो आप इंस्टॉल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सभी जो सेट हैं, सभी सेट वो इसी तरीके से इंस्टॉल होंगे कनेक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बड़ी कॉइल से जो तार निकल कर आया था और इस बड़ी कॉइल से जॉइंट था, यहाँ पे रखी हुई थी, तो यहाँ पे इससे निकल कर वो यहाँ पे इस बड़ी कॉइल में आमने सामने जॉइंट रह गया, ठीक है। अभी मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा इसको शेप दे दें। एक और बात, जब आप मोटर इंस्टॉल करते हो तो आप इस तरीके से पूरे तार को शेप में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप और सेट डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, और मोटर ज़्यादातर इंस्टॉल करने में भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ से जो तार निकल कर आया था आमने सामने जॉइंट हो गए बड़ी कॉइल के, जो बड़ा सेट बड़ी कॉइलें रहती हैं यहाँ और यहाँ आमने सामने जॉइंट। और जो हमारे इनर तार हैं कॉइल वाले जो हम केबल कनेक्शन में देते हैं वो आमने सामने रह गए, यानी कि लेफ़्ट हैंड तरफ रह गए, 1.5 हाथ तरफ रह गए। एक सेट से 2 कनेक्शन की तार निकलती हैं, ठीक है। अब इसमें पिच वही रहेगी, देखिए यहाँ पे कि अब हमको बीच में 8 खांचे खाली छोड़ना है। तो एक तरफ आप कहीं भी, जैसा कि एक तरफ कहीं भी आप जो हमने कॉइल इंस्टॉल कर ली हैं उनसे झुका जो खाली खांचा है वहाँ पर पेपर लगाएंगे, और फिर हम बीच में 8 खांचे खाली छोड़ेंगे जिनमें हमने कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है, वो भी हम गिनेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे जो कॉइलें इंस्टॉल कर दी हैं, देखिए मैं अभी पीछे करता हूँ,
देखिए यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हमने इन क्वालों से झुके हुए खाली खांचे में हमने पेपर लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने क्वालें इंस्टॉल की हुई हैं उनको भी गिनेंगे। राम जी 2 3 4 5 6 7 8, 4 खांचे भर चुके हैं और 4 खांचे हम खाली छोड़ेंगे, ठीक है। तो जो 4 खांचे खाली छोड़ेंगे और 4 खांचे हमारे जो भर चुके हैं उनको भी गिनेंगे। तो हम यहाँ पे खाली खांचे छोड़कर यहाँ पे हम पेपर को इंस्टॉल करेंगे। तो बीच में 8 खांचे हमने खाली छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हमने पेपर को लगा दिया। देखिए यहाँ पे तो हमने यहाँ पे जो है 2 क्वालों को इंस्टॉल कर दिया है। 2 क्वाल इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे हमने 4 खांचे खाली छोड़ दिए हैं और जो 4 खांचे हमारे भर चुके थे उनको भी हमको गिनना पड़ता है, ठीक है। उनको भी हम स्लॉट में ही गिनेंगे। जब हम पिच गिनते हैं तब हम गिनते हैं, चाहे खाली खांचे हों चाहे भरे हुए खांचे हों, ठीक है। सामने की तरफ यहाँ पे 2 खांचे हैं खाली, यहाँ पर भी 6 खांचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 खांचे और लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 4 खांचे ही बचेंगे, 4 खांचे यहाँ पे बचेंगे। तो अब हमने दूसरा सेट इंस्टॉल कर दिया है, दूसरा सेट। और कनेक्शन आपको उसी प्रकार से रखना है जैसा कि मैंने उस सेट में बताया था कि कनेक्शन आपको किस तरीके से रखना है। सभी सेटों के कनेक्शन उसी प्रकार से होंगे, तीनों सेटों के कनेक्शन उसी तरीके से रहेंगे। पिच में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं और किसी और वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अब हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको बीच में 8 स्लॉट हमारी भर चुकी हैं और जो स्लॉट से लगे हुए खाली खांचे हैं उनमें हमको सीधा पेपर फंसा देना है और क्वालों को इंस्टॉल करना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारी जो 8 स्लॉट हैं वो भर चुकी हैं। राम जी 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट हमारी भर चुकी हैं। अब हमको एक पेपर यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है, इनसे झुके हुए खाली खांचों में। ऑटोमेटिक पिच हमारी 10 और 12 की हो जाएगी। 8 खांचे हमको खाली छोड़ना है, ठीक है। बीच में 8 खांचे हमको खाली छोड़ना है तो यह 10 की पिच हो जाती है और फिर से ऊपर वाली 12 की पिच हो जाती है। तो जो 3 फेस में जितनी भी मोटर भरी होती हैं वो 10 और 12 की पिच में ही भरी होती हैं। जो 3 फेस सबमर्सिबल बोल वाली मोटर होती हैं 10 और 12 की पिच में ही भरी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 क्वालों को इंस्टॉल कर दिया, दो इस तरफ खाली खांचे और बची हुई हैं। यहाँ पर भी हमारे बीच में जो 8 स्लॉट हैं वो भर चुकी हैं। एक पेपर यहाँ पे फंसाएंगे, एक पेपर यहाँ पे फंसाएंगे। 10 और जो ऊपर खाली खांचे हैं तो 11 12 10 और 12 की पिच हो जाएगी। 2 ही सेट हमारे 2 क्वालें ही हमारी बची हुई हैं, ठीक है। बीच में जो हमारे 8 खांचे खाली भरे हुए हैं। तो इनको हम और झट से इंस्टॉल कर दें और फिर आपको आगे कनेक्शन और तार को कैसे सेटिंग में लाया जाता है वो भी हम आगे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि मोटर की फिटिंग और कैसे की जाती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 6 तार निकलते हैं, 3 सेट रहते हैं 4 क्वालों के। तो 3 सेट, एक सेट में से 2 कनेक्शन निकलते हैं। तो हमारे 3 सेटों में से कितने कनेक्शन निकल कर आए? 6 कनेक्शन हमारे निकल कर आए, 6 कनेक्शन हमारे निकल कर आए। और अब इनमें इसको देखिए, अब हम जैसे सेटिंग करना है पूरे तार को, तो एक लकड़ी का जो गोल लकड़ी आप ले सकते हैं जिसकी साइज़ आप रोडर के बराबर होनी चाहिए। जैसा कि हमारा रोडर रहता है, मोटर में रोडर निकलता है, उस साइज़ की रेंज चाहिए। और उसको बीच में लगाकर एक प्लास्टिक का हथौड़ा आता है, उससे आप इस साइज़ को बना सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक का हथौड़ा नहीं है और आपकी इस तरह की लकड़ी भी नहीं है तो आप रोडर में टेप लगाकर, जो इस मोटर में रोडर निकलता है उसमें टेप लगाकर, और आपका तार ठोकने वाले जो लकड़ी रहती है जिसमें हम टेप मढ़कर तार ठोकने के लिए बनाते हैं, उससे भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से पूरी सेटिंग करने के बाद में पिछली तरफ पहले आपको बांध देना है पूरा मोटर को। बांधने के बाद में अब इसमें टोटल 6 तार निकल कर आए हैं।
ठीक है। एक साइड से दो कनेक्शन निकलते हैं, तो टोटल 3 सेट थे। 3 सेट में से टोटल हमारे 6 कनेक्शन तार निकल कर आए हैं। ठीक है। अब इसमें हमको स्टार कनेक्शन करना है। ठीक है। तो इसमें डबल डेल्टा कनेक्शन भी हो जाता है, डबल केबल कनेक्शन भी हो जाता है। स्टार कनेक्शन में क्या रहता है, प्रत्येक कॉइल से एक तार ले लिया जाता है। ठीक है। प्रत्येक तार से एक तार ले लिया जाता है और आपस में जॉइंट कर दिया जाता है। एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया। इस तरीके से हमको स्टार कनेक्शन करना पड़ता है। एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया और एक लिया एक छोड़ दिया, 3 बार। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे कि इस तार को उठाया, इस तार को जो सबसे पहले हमने कॉइल को इंस्टॉल किया था, तो हमने इसको उठा लिया, इसको हमने छोड़ दिया और इसको उठा लिया। ठीक है। फिर इसको छोड़ दिया और फिर इसको उठा लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों तारों को आपस में जॉइंट कर अच्छे से कच्ची रबर टेप लगा देंगे। अच्छे से कच्ची रबर टेप लगाने के बाद में पक्का कर देंगे। देखिए यहाँ पे वही हो गया, एक लिया यहाँ पे और एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे एक लिया, यानी कि मैं ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे हमने यदि पक्का इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कनेक्शन ही मेन रहता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया। ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है। तो एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया और एक लिया एक छोड़ दिया, तो जो ऑटोमेटिक स्टार कनेक्शन में आ जाएगा। एक तार आप कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी 6 तारों में से आप एक तार कोई सा भी उठा लो, आप बेझिझक होकर इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। आप इस चीज़ से मत डरिए कि पहली कॉइल का तार उठाएं या दूसरी कॉइल का या तीसरी कॉइल का। आप चाहे पहली का तार उठा लीजिए, चाहे दूसरी कॉइल का दूसरे सेट या पहले सेट से एक तार उठा लीजिए, चाहे दूसरे सेट से एक तार उठा लीजिए, या आखिरी का आपका तीसरा सेट है उससे आप एक तार उठा लीजिए। लेकिन आपको प्रोसेस यही करना पड़ेगा कि एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया, और जो हमने लिए हैं तार उनको तीनों तारों को आपस में जॉइंट कर अच्छे से टेप लगाकर, और फिर हमको कच्ची रबर लगाना है, फिर एक बार और टेप लगाना है और अच्छा पक्का करने के बाद में वहीं पे जमा देना है बांधने के लिए। अब हमारे पास 3 सेटों में से 3 तार निकल कर आए हैं, प्रत्येक सेट से एक तार। ठीक है। 3 सेट थे हमारे पास, 3 तारों 6 तार हुए, 6 में से एक एक तार को हमने आपस में जॉइंट कर दिया। अब हमारे पास 3 तार अकेले बचे, तो प्रत्येक सेट से एक तार हमारा निकल कर आया है और प्रत्येक सेट के एक एक तार हमने आपस में जॉइंट कर दिए। तो हम कलर कोई सा भी कलर किसी भी तार में दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमको पहले सेट में ही नीला कलर देना है या दूसरे सेट में लाल कलर देना है या तीसरे सेट में पीला कलर देना है। नहीं, आप कोई से भी तार में कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ठीक है। कोई से 3 तार बचे हुए हैं, तीनों तार केबल में रहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई से भी तार में कोई सा भी कलर दे सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि इसमें पानी ना भरा। यदि इसमें पानी भरा गया तो समझ लीजिए आपका कनेक्शन फेल हो जाएगा, मोटर भर जाएगी और मोटर ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो कनेक्शन जो है आपको अच्छे से करना है, जो कि जॉइंट में पानी ना भरा है। और मेरी और भी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, मेरे चैनल का नाम है दाऊ इलेक्ट्रिकल्स, आप सर्च कर सकते हैं। तो उस पर मैंने कनेक्शन भी बताया है, टोटल कनेक्शन पर ही वीडियो डली हुई है। कनेक्शन कच्ची रबर टेप आप कैसे लगाएं कनेक्शन में, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। हमने मोटर पूरी अच्छे से बांध दी है, पीछे इस तरीके का एक कवर आता है, वो कवर लगा लेना है। ठीक है। और कवर आपको कब लगाना है, पहले आपको इस तरीके से पेपर लगा लेना है, फिर इसके ऊपर आपको कवर लगाना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो हम बाद में जो इसके स्टेट रहते हैं उनको लगाते हैं, और बाद में कभी कभार हमको क्या करना पड़ता है कि जो इसके पलवा रहते हैं उनको हमको हथौड़े से ठोकना पड़ता है, तो तार डैमेज ना हो, तार में कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से हमको पेपर लगाना पड़ता है। कई मिस्त्री भाई पेपर लगा कर ही जो है फिटिंग कर देते हैं, लेकिन
आप पेपर लगाकर भी फिटिंग कर सकते हैं और इस तरीके से जो कवर आते हैं वो भी लगाकर फिटिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिटिंग चल रही है, आगे से पूरी फिटिंग हो चुकी है। आप फिटिंग तो देख ही रहे थे किस तरीके से फिटिंग करना है, ठीक है। और अब हम इसका रोडर पीछे से डालेंगे आगे से पूरी फिटिंग करने के बाद में। देखिए यहाँ पे रोडर डालने के बाद में स्ट्रेट लगा लिया। स्ट्रेट लगाने के बाद में पीछे इसका जो कवर रहता है वो भी लगाएंगे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप मोटर खोलें तो हर एक पार्ट को थोड़ा ध्यान में रख कर खोलें कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा है। क्योंकि जब आप नए हो तो नए में क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता, फिर बाद में कन्फ्यूजन होती है कि हमने ये आगे का कवर है या पीछे का कवर है, ठीक है, तो अब समझ नहीं पाते। तो इसलिए आप ध्यान रखना। जैसे ज़्यादातर जो स्टेट रहते हैं तो स्टेट में क्या रहता है कि जो बड़े स्टेट रहते हैं वो पीछे रहते हैं, ठीक है। और क्लच की तरफ जो क्लच प्लेट लगी रहती है, यहाँ पे ये क्लच प्लेट है। और जो छोटे स्टेट रहते हैं वो आगे रहते हैं, यहाँ जहाँ पर मोटर के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। जहाँ पर मोटर के कनेक्शन होते हैं वहाँ पर रहते हैं। क्लच प्लेट लगाने के बाद में जो इसकी जो क्लच प्लेट जिस पे चलती है, ठीक है, तो उसको हम स्टेट में ही फंसा देते हैं। कई मोटरों में जो पीछे का टोपर रहता है इसमें खुटा आते हैं, उस पर आप रख सकते हैं क्लच प्लेट के ठिए को, ठीक है। ठिए भी बोलते हैं कई लोग, जैसा आपको बोलने में सुविधा हो आप उस तरीके से बोल सकते हो। मैं जैसा आपको बताता हूँ वो शुद्ध देसी भाषा, गंवारू भाषा कह सकते हैं आप, उस भाषा में आपको समझाता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर देहात में और यहाँ पे वही भाषा इस्तेमाल होती है तो आपको झट समझ में आ जाए, ठीक है। फिटिंग होने के बाद में हमारी मोटर रेडी हो चुकी है। और मोटर को चेक करने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हमको मोटर में पानी भरकर मोटर की अर्थिंग चेक कर लेनी है। सबसे बड़ी बात, मोटर में पानी भरकर मोटर की अर्थिंग चेक कर लेनी है, ताकि क्या होता है कि जब आप ग्राहक को मोटर दो तो आपको दिक्कत ना आए, ग्राहक भी परेशान ना हो। क्योंकि मोटर जो है जो बोर में उतरती हैं और बहुत गहराई पे डलती हैं, तो डालना निकालना, जब मोटर को डालते हैं कहीं से भी जो मोटर डालने वाली घोड़ी होती है उसको लाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर भरवाते हैं मोटर को, फिर दोबारा डालते हैं, 2-4 आदमियों को इकट्ठे करते हैं, तब जाकर मोटर को बोर में डालते हैं। तो बहुत मेहनत होती है। फिर बाद में ग्राहक भी गुस्सा होता है और आपकी दुकान का भी नाम ख़राब होता है। तो इस वजह से जब भी आप मोटर ग्राहक को दो तो उस मोटर में आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद में मीटर से आपको उस मोटर की अर्थिंग चेक कर लेनी है, फिर मोटर को चेक करना है। यदि मोटर में अर्थिंग निकलती है तो आप ग्राहक को मोटर ना दें, मोटर को खोल कर देखें कौन से सेट में अर्थिंग है। और मोटर को जिस भी सेट में अर्थिंग हो उस सेट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरी यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है। यदि आपसे मोटर भरते समय मोटर में अर्थिंग हो चुकी है तो फिर आप कैसे चेक करेंगे और मोटर में कौन से सेट में अर्थिंग है, उस सेट को निकाल कर आप दोबारा उसी सेट को अकेला कैसे डाल सकते हैं और मोटर को दोबारा कंप्लीट कर आप कैसे कंप्लीट मोटर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा यह कि ग्राहक भी परेशान नहीं होगा और आपके दुकान का नाम भी बनेगा। शुरू में आपको लगेगा को मेहनत करे, लेकिन ये मेहनत आगे रंग लाएगी। आगे जब धीरे धीरे 1-2 साल हो जाएंगे तो आपकी दुकान का बहुत ही ज़्यादा नाम रहेगा और आपकी दुकान पे इतना काम आएगा कि आप काम संभाल नहीं पाओगे। जो इस बात के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक दुकानदार हूँ। मैं खुद इस काम को करता हूँ, मोटर वायरिंग के काम को। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान दिया था और बाद में फिर मेरी दुकान इतनी चलने लगी कि मुझसे काम संभाला नहीं गया। मैं मोटर भगा देता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ना इतने मिस्त्री हैं कि हम इतना काम कर पाएँ।
मैं फिर भी दुकान पर कम से कम 2 या 3 मिस्त्री परमानेंट लगा रहता हूँ, और फिर भी हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी मोटरें आती हैं बहुत ज़्यादा। हम ग्राहक से टाइम मांगते हैं कि भाई 1-2 दिन का समय दीजिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानते हैं कि हाँ ये अच्छा मिस्त्री है, काम अच्छा करके देता है, तो कई लोग मोटरों को डाल जाते हैं, और हम उनको जो हम समय देते हैं, हम खासकर हम समय का ध्यान रखते हैं कि हमको इतने समय तक हमको इस मोटर को भरकर देना है। तो यदि आप समय का और जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखोगे तो आपके पास इतना काम आएगा कि आप काम नहीं संभाल पाओगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इस मोटर में जो भरने की लागत है वो कितनी आएगी। भरने की लागत इसमें आएगी, जैसे मान के चलिए जो कंपनी इसमें तार डाल कर देती है वो कम से कम मिनिमम 4 किलो तार डाल कर देती है। तो 4 किलो अभी मार्केट में अंतर चल रहा है तार का। जैसे आप पुराना तार निकालोगे तो पुराना तार आप दुकान पर ले जाओगे, काट कर पुराना तार आप दुकान पर ले जाओगे, जहाँ भी इसकी दुकान हो, थोक व्यापारी आपके सिटी शहर में कहीं भी आसपास दुकान हो तो वहाँ पर आप जाओगे तो 4 किलो तार का जो अंतर लगेगा वो मान के चलिए 150 अंतर लगेगा। जैसा अब वो तार के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आप किस कंपनी का तार ले रहे हैं। लोकल यदि आप तार लोगे तो 150 का अंतर लगता है, और यदि आप किसी अच्छी कंपनी का तार लोगे तो 250 रुपये से स्टार्ट होता है और 400 रुपये तक का अंतर लगता है। 400 रुपये तक का अंतर लगता है। तो उसके हिसाब से फिर हम ग्राहक से रेट लेते हैं कि आप किस कंपनी का तार मोटर में डलवाओगे। ठीक है, यदि आप इस नॉर्मल तार से मोटर को भरते हो तो 4 किलो तार का अंतर के हिसाब से 4 डेढ़ 600 रुपये का तार आ गया। और कच्ची रबड़, टेप, पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा मान लो आप 100 रुपये का, तो 100 और 6 700 रुपये का 6 HP की मोटर में खर्चा आने वाला है। टोटल खर्चा मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आपकी मेहनत, जितनी समय आप मेहनत लगा दो, जितना समय आप लगा दो, 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे आप मोटर भरने में और फिटिंग करने में समय आप लग जाए तो आप उतना समय आप लगा सकते हो जितना आप मतलब आपको आइडिया और एक्सपीरियंस हो। तो मोटर भरने के बाद में 700 रुपये का खर्चा आएगा। तो 700 रुपये में आप इसकी अब भरवानी कितनी ले सकते हो, यानी कि आप ग्राहक से इस मोटर की जो रेट है वो आप कितना लोगे। तो 6 HP 3 फेस सबमर्सिबल मोटर का आप रेट ले सकते हो 17 या 1800 रुपये। 17 या 1800 रुपये आप मतलब कम, मिनिमम 1500 रुपये से आपको कम नहीं लेना है, 1500 रुपये से कम नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको मैंने जो प्राइस है वो भी बता दिए कि आप ग्राहक से कितना रुपये लोगे एक मोटर का 6 HP V6 सबमर्सिबल मोटर का 1500 से लेकर 1800 रुपये आप मोटर का ले सकते हो। 1500 से लेकर 1800 रुपये तक के बीच में आप ग्राहक से रुपये ले सकते हो इस मोटर के भरने का। ठीक है, और आपका जो लागत आएगी वो 700 रुपये आएगी। यदि आप इसी मोटर को 250 रुपये के तार में भरवाओगे तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 800 या 1000 रुपये आप पकड़ के चलिए। तो इसी मोटर की जो भरवानी है वो हो जाएगी कम से कम 2500 से लेकर 3000 रुपये के बीच में। यदि आप इसी मोटर को 400 रुपये किलो के हिसाब से जो अंतर लगता है उस तार को लोगे। यदि आप 1 किलो स्क्रैप दे रहे हो और 1 किलो आप स्क्रैप नहीं ले रहे हो, नई स्क्रैप, तो उसमें अंतर लगेगा 400 रुपये का। एक किलो स्क्रैप आपने पुरानी दी और फिर उसी से आपने 1 किलो स्क्रैप नया तार लिया, तो उसमें यदि आप 400 किलो वाला तार ले रहे हो अंतर का,
तो उसकी रेट आएगी 3500 या 4000 रुपये के बीच में आप ग्राहक से रुपये ले सकते हो, क्योंकि वो महंगा तार है। ठीक है, और 250 रुपये वाले का भी मैंने आपको बता दिया, और आपको 150 रुपये वाले का भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और आपको मैंने पूरी रेट भी बता दी है कि किस हिसाब से आपको इस मोटर का रेट लेना है भरने का। यदि आप इस मोटर में और कोई भी पार्ट का काम निकलता है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस मोटर में बुश निकलते हैं, तो बुश होंगे इस मोटर के 1000 रुपये के, 1000 रुपये के बुश कम से कम होंगे। इसमें आप मान लीजिए कम से कम 200 या 300 रुपये लेथ मशीन वाला ले लेगा, और इसमें 400 या 500 रुपये के बुश आएंगे। 200-250 रुपये आप लोगों को बचेंगे। और अब यदि आप ग्राहक से ज़्यादा ले सकते हो तो ले सकते हो आप। यदि ग्राहक कहता है कि आप भरो भी मोटर को, भरना भी आप ही को है, बुश भी आप ही को करना है, क्योंकि उसमें गदा हम वाली ज़्यादा होती है। आप उसको ले जाओ, खोलोगे, ले जाओगे, फिर बुश करवा कर लाओगे, फिर फिटिंग करोगे, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने मिनिमम ये अंदाज़ बताया है। जिस आप बुश कम के भी ले सकते हो, जो लोकल क्वालिटी के आते हैं वो कम के भी बुश आते हैं। ठीक है, 200 या 300 रुपये के बीच में बुश आ जाएंगे। 200 रुपये आप यदि लेथ मशीन वाले को देती है तो 500 रुपये में आपको बुश हो जाएंगे, 500 रुपये आपको बच जाएंगे। आप यदि महंगे वाले बुश लोगे तो आप इधर ग्राहक से चार्ज ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, और इसकी जो क्लच प्लेट है, वो क्लच प्लेट का खर्चा थोड़ा महंगा आता है। कम से कम क्लच प्लेट का आप चार्ज लगा सकते हो, खोलने का चार्ज और डालने का चार्ज कम से कम मिनिमम 400 से 500 रुपये का, क्योंकि 200-250 रुपये की क्लच प्लेट आएगी। 200-250 रुपये आपका जो है क्लच प्लेट लगाने का चार्ज हो गया। यदि मोटर के कनेक्शन अकेले भरे हुए हैं, मोटर के कनेक्शन अकेले जले हुए हैं, मोटर सही है, तो आप चार्ज क्या करेंगे, मोटर उसका चार्ज लगता है कम से कम मिनिमम 300 से 400 रुपये के बीच में कनेक्शन करने का। और मोटर, क्योंकि मोटर खोलना पड़ता है बहुत ही सावधानी से, और कहीं तार डैमेज ना हो जाए, पर आप कनेक्शन करने के बाद में पूरी मोटर सावधानी से फिटिंग भी करनी पड़ती है, तो उसका 300 से 400 रुपये के बीच में चार्ज लगता है मोटर कनेक्शन का। यदि मोटर जली हुई नहीं है और कनेक्शन अकेला करना है तो आप यह चार्ज ले सकते हैं ग्राहक से। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी जो है दे दी है, भरने से लेकर तार मार सब आप क्या रेट का आता है, और क्या रेट आप ग्राहक से ले सकते हो इस मोटर को भरने का। पूरी डिटेल फुल जानकारी मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दी है। और अब आने वाली वीडियो जो आएंगी, जिस भी मोटर के बारे में जो वीडियो आएगी, एक ही वीडियो में मैं पूरी टोटल जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आपको और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मोटर भरेंगे कितने में, मोटर का तार कितने में आएगा, और किस तरीके से मोटर भरी जाती है। तो आपको जगह जगह और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एक ही चैनल पर एक ही वीडियो में एक मोटर के बारे में फुल जानकारी दी जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम।